ऑर्टन ने लिया ड्रू मैकिंटायर से अपना बदला तो रेट्रिब्यूशन ने मचाई तबाही और जाने के क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से एकदम धांसू रही है। आज की रॉ के अंदर दोस्तों हमने सबसे पहले एक बड़ा शॉक देखा और वो था दोस्तों द रेट्रिब्यूशन का प्रोमो। ये प्रोमो दोस्तों एक नंबर का घटिया प्रोमो था। इसके अंदर सारे जो सुपरस्टार्स थे रेट्रिब्यूशन के मास्क पहनकर आए हुए थे। मान दोस्तों हमें उनकी आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा। सबसे पहले मिया यिम ने दोस्तों प्रोमो काटा। इसके अंदर दोस्तों एनएक्सटी की जो मिया यिम है ये चीज बताती है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑफिशियली साइन कर चुके हैं, माना वो अब रेसलिंग करेंगे। और इसके बाद दोस्तों बताती है कि डब्ल्यू वालों ने एश्योर किया है कि उन्हें सेफ्टी भी दी जाएगी। इसके बाद जो लंबे वाले यानी कि जो डोमिनिक है ये चीज कहते हैं कि देखो हमारी लड़ाई नहीं रुकने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलर्स अभी भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा गलत है और वो उन्हें नहीं छोड़ने वाले। इस पर दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हर्ट बिजनेस का। हर्ट बिजनेस रिंग के अंदर आती है और गाइस उनके ऊपर धावा बोल देती है। इसके बाद दोस्तों होता है कि 5 की जगह वहां लगभग 500 रेसलर्स आ जाते हैं। लिटरली दोस्तों वहां 20 से 30 रेट्रिब्यूशन के सुपरस्टार्स थे जो कि हर्ट बिजनेस को तोड़ रहे थे। हर्ट बिजनेस को कोई भी बचाने नहीं आया और इस तरीके से पहला सेगमेंट हुआ है खत्म। यहां दोस्तों मेन इवेंट भी तय हो चुका था, वो था रेट्रिब्यूशन वर्सेस हर्ट बिजनेस, एक 6 मैन टैग टीम मैच। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच। यहां दोस्तों जो मेंबर्स थे यानी कि जो रेसलर्स थे जो कि इस मैच में इन्वॉल्व थे वो थे दोस्तों सबसे पहली टीम थी आपकी डोमिनिक और हम्बर्टो कार्रियो की। दूसरी टीम थी दोस्तों अपने सैथ रॉलिंस और बडी मर्फी की। तीसरी टीम थी दोस्तों अंद्रादे और एंजल गार्जा की। रिजल्ट किस तरीके से आता है गाइस कि वहां जो बड़ी मर्फी है उनकी पिटाई हो रही होती है कि सैथ उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अंदर दोस्तों बड़ी मर्फी को लग जाता है फिनिशर, किसकी तरफ से, अंद्रादे और गार्जा की तरफ से, और वहां दोस्तों मर्फी की हो जाती है पिन। अंद्रादे और एंजल गार्जा होने वाले हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के क्लैश ऑफ चैंपियंस के ओपोनेंट। तो काफी ह्यूज थिंग यहां हुई और बड़ी मर्फी को फिर से स्क्रू कर दिया उन्हीं के मालिक ने। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद हमें केविन ओवेंस देखने को मिले रिंग के अंदर, जो कि केविन ओवेंस शो लेकर आ रखे थे। इस बार के जो उनके गेस्ट थे वो थे शेन ओमैक। तो शेन मैकमैन दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों केविन ओवेंस ये चीज बोले कि हमारी लंबी राइवलरी रही है लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तुम्हारे शो के ऊपर यानी कि रॉ अंडरग्राउंड के ऊपर क्या कहना है। इस पर दोस्तों शेन मैकमैन कहते हैं कि रॉ अंडरग्राउंड काफी स्मूथ चला हुआ है और आज जो फाइट होने वाली अंडरग्राउंड में वो काफी बड़ी है, वो है ब्रॉन बनाम डब्बा घाटों के मध्य। अबे फाइट होगी जब होगी, लेकिन तेरे ऊपर डब्बा घाटों ने आज से कुछ समय पहले हमला किया था, याद होगा ना तुझे, जिस पर दोस्तों केविन ओवेंस याद करते हुए डब्बा घाटों पर ह्यूज शॉट्स लेते हैं कि गाइस वहां एंट्री हो जाती है डब्बा घाटों की। वहां फेस ऑफ होता है जहां दोस्तों केविन ओवेंस उन्हें शॉट धर देते हैं। वहां दोस्तों लड़ाई होने वाली थी, थीम सॉन्ग प्ले हो गया ब्रॉन स्ट्रोमैन का। मॉन्स्टर अमंग मैन रिंग के अंदर आए, दोनों के मध्य दोस्तों वहां भिड़ंत होने वाली होती है। शेन मैकमैन रोक देते हैं ये कहते हुए कि रुक जाओ, रॉ अंडरग्राउंड में अभी समय है। इसी बीच दोस्तों एंगल देखने को मिलता है कि अलिस्टर ब्लैक पीछे से हमला कर देते हैं केविन ओवेंस के ऊपर और केविन ओवेंस की गोटियां शॉट कर देते हैं वहां रिंग पोस्ट के ऊपर। तो काफी ब्रूटल अटैक यहां हुआ। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हमें देखने को मिली है वो था दोस्तों बैकस्टेज द रेट्रिब्यूशन का हमला। रेट्रिब्यूशन दोस्तों बैकस्टेज बहुत सारे सुपरस्टार्स को तोड़ते हुए नजर आती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो काफी ह्यूज मैच था, वो था कीथ ली वर्सेस आपकी ड्रू मैकिंटायर के मध्य एक नॉन टाइटल मैच। स्टिपुलेशन ये थी कि अगर दोस्तों कीथ ली जीत जाते तो रैंडी ऑर्टन को रिप्लेस कर देते। मैच कंप्लीट नहीं हो पाया। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों कीथ ली काफी बढ़िया परफॉर्म करे थे, उन्हें लग जाती है दोस्तों क्लेमोर, लेकिन पिन होने से पहले दोस्तों एक चेयर शॉट आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन पीछे से हमला बोल गए दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन नहीं रुके, उन्होंने और भी चेयर शॉट धरे हैं और उसके बाद दोस्तों कीथ ली बेचारे को लगाई एक पंट किक और वहां से निकल गए। तो यहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने काफी तगड़ा अटैक किया। रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों एक हल्का सा प्रोमो भी काटा निकलने से पहले, जिसके अंदर वो ये चीज बोले थे कि अगर तुम सोचे कि मैं क्लैश ऑफ चैंपियन से बाहर हो चुका हूं तो तुम गलत सोचे। मैं काफ़ी समय से परफॉर्म करता आ रहा हूँ, 20 साल से परफॉर्म करते आ रहा हूँ और मैं कभी भी टाइटल मैचेस से पीछे नहीं हटता। तो काफ़ी बढ़िया प्रोमो था जाने से पहले। बात की जाए जाने के बाद हुआ क्या, तो गाइज उनके जाने के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिली है
वो था दोस्तों मिकी जेम्स वर्सेस जेलिना वेगा के मध्य मैच। इस मैच की बात करूं, इसके अंदर दोस्तों शॉकिंगली जो हमारी जेलिना वेगा है वो विजय प्राप्त कर लेती है, मिकी जेम्स को हरा देती है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों बैकस्टेज हर्ट बिजनेस का हमला। तो बैकस्टेज दोस्तों हर्ट बिजनेस भी पीछे नहीं हट रही थी, वो भी शो ऑफ कर रही थी और वहां दोस्तों रेट्रिब्यूशन के छोटे मोटे सुपरस्टार्स को पीटते हुए नजर आ रही थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था दोस्तों निंजास का आर-ट्रुथ के ऊपर हमला। तो निंजास दोस्तों बीच पर आ रखे थे जहां आर-ट्रुथ जा रखे थे अपने वेकेशन में। यहाँ दोस्तों में थिंक देखने को मिलती है कि गाइस आर-ट्रुथ पर हमला करने से पहले दोस्तों जो निंजास है यानी कि जो अकीरा तोजावा और उनका निंजा रेफरी है वो ओशन में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वहां दोस्तों आ जाती है ग्रेट व्हाइट शार्क और शार्क के चलते दोस्तों वहां जो आर-ट्रुथ है भयभीत होकर अपना टाइटल छोड़ के निकल जाते हैं। जहां दोस्तों बाद में यानी कि 20 मिनट बाद हमें चीज देखने को मिलती है कि आर-ट्रुथ लिटिल जिमी के साथ वो टाइटल ढूंढने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उन्हें वहां कपड़ा भी दिखाई देता है जो कि उनमें से किसी एक निंजा का था, यानी कि कोई एक निंजा दोस्तों शार्क के हत्थे चढ़ गया। तो एक फनी सेगमेंट भी देखने को मिला। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो तो दोस्तों MVP एंड कंपनी का प्रोमो। तो फिर से हर्ट बिजनेस रिंग के अंदर आ चुकी है। MVP और जो उनके मित्र यानी कि सेड्रिक अलेक्जेंडर है ह्यूज शॉट्स लेते हैं सबसे पहले रेट्रिब्यूशन के ऊपर, उसके बाद मेंशन करते हैं अपोलो क्रूज को और ये चीज कहते हैं कि लैशली अपोलो को तोड़ने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस में। जिसके बाद दोस्तों अपोलो और रिकोशे वहां आ जाते हैं और हमें देखने को मिलता है अपोलो वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर। इस मैच की बात करूं, इस मैच को दोस्तों काफी बढ़िया से WWE वालों ने बुक किया था। रिजल्ट दोस्तों रोल अप के जरिए है जहां दोस्तों अपोलो ने पिन कर दी सेड्रिक अलेक्जेंडर की। इसके बाद दोस्तों वहां से निकलने वाले होते हैं, लेकिन रैंप पर दोस्तों लैशली जकड़ लेते हैं अपोलो और रिकोशे को। वहां दोस्तों तगड़ी पिटाई हुई है रिकोशे और खासकर अपोलो की। अपोलो को दोस्तों वहां फुल नेल्सन भी लगा है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें रॉ अंडरग्राउंड देखने को मिला जहां दोस्तों डॉल्फ जिगलर परफॉर्म कर रहे थे एक अननोन रेसलर के साथ और उसे दोस्तों डॉल्फ जिगलर ने बड़ी मुश्किल से हरा दिया। बात की जाए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का प्रोमो देखने को मिला। सेथ रॉलिंस का जो पर्टिकुलर सेगमेंट था दोस्तों इसे काफी ज्यादा हेट मिल रही है। दरअसल दोस्तों सेथ रॉलिंस आज कुछ कागज लेकर रिंग के अंदर आ रखे थे। इन कागजों में दोस्तों पैटर्निटी टेस्ट था और वो था रे मिस्टेरियो का। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं डोमिनिक और रे मिस्टेरियो की। ये चीज कहते हैं कि जो डोमिनिक है और रे का बेटा हो ही नहीं सकता, देखो डोमिनिक कितना लंबा है। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जो कि वो फैमिली को दिखाना चाहते हैं, रे की फैमिली को दिखाना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों रे की फैमिली को रैंप के ऊपर इन्वाइट करते हैं। रे की फैमिली आती है। इस पर दोस्तों सेथ क्या कहते हैं कि देखो आज से कई साल पहले सवाल उठा था, फिर से उठ रहा है, क्या रे मिस्टीरियो का असली बेटा है डोमिनिक? मुझे नहीं लगता। इसके बाद दोस्तों टेस्ट दिखाते हैं जिसके अंदर ये चीज कहते हैं, टेस्ट ये बताता है कि हाँ डोमिनिक बेटा नहीं है, रे मिस्टीरियो का नाजायज औलाद है उनकी। इस पर दोस्तों हमें थिंक देखने को मिलती है कि गाइस रे मिस्टीरियो अपनी पत्नी की ओर देख रहे होते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि देखो आज से कई साल पहले ये चीज़ हुई थी जहाँ थिंग बुरी तरीके से फेल हुई, फिर से इस थिंग को फिर से सामने लाने की जरूरत नहीं है। इस पर दोस्तों जो सेथ है वो एक नया ही बॉम्ब गिरा देते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि चलो मान लेते हैं कि डोमिनिक तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन आलिया तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों वो क्लिप दिखाते हैं लास्ट वीक की जहाँ आलिया ने दोस्तों रुखसुख ली थी दोस्तों वहाँ बड़ी मर्फी की, ये चीज़ बताते हुए कि देखो मिस्टीरियो फैमिली को तो उसने नहीं देखा, मेरे डिसाइपल को देखा यानी कि बड़ी मर्फी को, तो कहीं ना कहीं ये तो नाजायज होगी। जिस पर दोस्तों रे मिस्टीरियो ये कहते हैं कि देखो ये अभी बच्ची है 19 साल की, से दिन दुनिया की कोई भी सुध-बुध नहीं है। सुनते ही दोस्तों आलिया को न जाने क्या हुआ, वो वहाँ से निकल गई। उसके बाद पूरी फैमिली वहाँ से निकल जाती है और सेथ रॉलिंस ये चीज़ कहते हैं कि फैमिलीज़ में ऐसा कुछ होता है, आपकी फैमिली के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या फिर हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों सेथ वहाँ से निकल गए और सेथ का रोल आज के लिए ख़त्म हो गया। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था शेना बेजलर एंड नाया जैक्स वर्सेस आपके नटालिया लाना के मध्य मैच। ये मैच काफ़ी शॉर्ट था। इसके अंदर शेना ने दोस्तों लाना को चोकआउट कर दिया। मैच के बाद दोस्तों कमेंट्री टेबल पर बैठी हुई राइट स्क्वाड के साथ ये दोनों कन्फ्रंट भी किया, जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला कि जो नाया जैक्स है उन्होंने फिर से लाना को टेबल के ऊपर फोड़ा है, उन्होंने शो ऑफ किया है। ठीक है, इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो भाई इसके बाद हमें आस्का वर्सेस पेटन रॉयस के मध्य मैच देखने को मिला। मैच दोस्तों खत्म हो पाता इससे पहले हमें एंगल देखने को मिलता है कि वहां जेलिना वेगा हमला कर देती हुए आस्का के ऊपर। आस्का दोस्तों सबमिशन लगाई हुई थी, रेफरी ने देखा डिस्क्वालिफिकेशन होगी। इसके बाद दोस्तों जेलिना वेगा जो है वो अटैक करने की कोशिश करती है, प्रॉपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों आस्का रिट्रीट कर डालती है और वहां से दोस्तों जेलिना वेगा को भागना पड़ जाता है। तो आस्का
वर्सेस जेलिना वेगा दोस्तों डब्ल्यू वालों ने यहां से कर दिया कंफर्म, किक ऑफ के अंदर ये मैच रखा जाएगा क्लैश ऑफ चैंपियंस में। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हुआ गया, तो गाइस इसके बाद हमें बैक स्टेज बड़ी मर्फी आलिया को फिर से कैप्चर करते हुए नजर आते हैं। यहाँ दोस्तों जो बड़ी मर्फी ये चीज़ कहते हैं कि मेरे मालिक यानी कि मेरे गुरु ने जो कुछ कहा, सेथ ने जो कुछ कहा, उसका मेरी तरफ से सॉरी है, मुझे माफ़ कर दो। इस पर दोस्तों आलिया मुस्कुराती है और वहाँ से दोस्तों बड़ी मर्फी निकल जाते हैं। बात की जाए अब सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो था रॉ अंडरग्राउंड का डब्बा काटो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच। अब गाइस इस मैच की बात करूँ, काफ़ी ह्यूज मैच था, काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स यानी कि साइज में काफ़ी बड़े सुरमा ये जो थे आपस में भिड़े। मैच की शुरुआती क्षण में दोस्तों डब्बा काटो काफ़ी बढ़िया किए, लड़ते लड़ते बाहर चल जाते हैं, फिर रिंग के अंदर आते हैं जहां दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन इवेंचुअली नॉक आउट कर डालते हैं डब्बा काटो को और जीत जाते हैं इस मैच को। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने खुद को साबित कर दिया रॉ अंडरग्राउंड में। बात की जाए अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो रखा गया था वो था रेट्रिब्यूशन वर्सेस हर्ट बिजनेस। मैच की बात करूं, मैच काफ़ी बढ़िया जा रहा था। मैच के अंदर दोस्तों दोनों टीम्स काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करी थी। अंत किस तरीके से आता है कि गाइस वहाँ फुल नेल्सन में जो लैशली वो जकड़ लेते एक मेंबर को, जहां दोस्तों जो दूसरा मेंबर है यानी कि जो डोमिनिक है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिस पर रेफरी घंटी बजा देता है क्योंकि इस तरीके से बिना टैग लिए इन्वॉल्व नहीं हुआ जा सकता। और गाइस रेफरी ने घंटी क्या बजाई कि हमें वहां एंगल देखने को मिला कि रेट्रिब्यूशन के बाकी के सुपरस्टार्स आ गए और फिर से पिटाई करने लगे हर्ट बिजनेस की। लेकिन इस बार दोस्तों थिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हुई। वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का रेस्क्यू देखने को मिला जो कि मेन रोस्टर के बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ आए। उन्होंने दोस्तों रेट्रिब्यूशन को खूब पीटा और वहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर पिटाई कर ही रहे थे कि उन्हें लग जाता है आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर। रैंडी ऑर्टन स्ट्राइक्स अगेन। वहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन मुस्कुराते हुए नजर आए और रॉ चलेगी ये ऑफ एयर। तो काफी ह्यूज थिंग आज हुई। रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों दो बारी दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने पीटा है ड्रू मैकिंटायर को, एक नहीं दो बारी पीटा है। और ये दोस्तों एक तरीके का बदला ही था क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने भी ऐसा किया था, मल्टीपल टाइम्स बार पीटा था जब आखिरी बार रैंडी दिखाई थे रॉ के अंदर। कुल मिलाकर दोस्तों रैंडी का बदला तो संपन्न हुआ और क्लैश ऑफ चैंपियंस भी काफी अच्छे तरीके से बिल्ड कर दिया है डब्ल्यू वालों ने। लेकिन आपको आज की रॉ कैसी लगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत से पहले दोस्तों थैंक्स फॉर मेंबर्स, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।